उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाअष्टमी पर मान्यता है कि इस दिन मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के असुर का अंत किया था, संहार किया था। इसी अष्टमी पर उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने असुर रूपी दंगाइयों के मर्दन की कार्रवाई शुरू कर दी है। बरेली को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश करने वाले को योगी ने महाअष्टमी पर बुलडोजर वाला प्रसाद दिया है। योगी ने कहा था कि वो उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने वालों का ऐसा इलाज करेंगी कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी, और बुलडोजर ने ये काम शुरू भी कर दिया है। तो चलिए क्या है इस रिपोर्ट में, आपको दिखाते हैं। तौकीर रजा के करीबियों पर चला बुलडोजर, याद रखेंगे दंगाई योगी की बुलडोजर दवाई। गुस्ताख के हिंसा की एक सजा, छत घर से जुदा। योगी के शासन में खलीफा बनने की रेस जितनी तेजी से शुरू हुई, उसका अंजाम भी उतनी ही तेजी से दिखना शुरू हो गया। तौकीर रजा समेत हिंसा में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। हिंसा में शामिल आरोपियों की संपत्ति जब्त की जा रही है। तौकीर और उसके रिश्तेदारों का अवैध साम्राज्य भी मिट्टी में मिल रहा है। बुलडोजर एक्शन में है। जिन लोगों ने बरेली को जलाने की साजिश रची, पथराव किया, उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। बरेली में हिंसा के आरोप में पुलिस ने अब तक 73 लोगों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी ताजीम को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों में मौलाना तौकीर रजा के खास डॉक्टर नफीस और नदीम शामिल है। पुलिस ने नफीस और नदीम को बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड बताया है। गिरफ्तारी के साथ ही आरोपियों की 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त की गई है। मंगलवार को तौकीर रजा के एक बेहद खास शख्स की अवैध इमारत पर बुलडोजर चढ़ा दिया गया। जिसका मकान टूटा, वो तौकीर रजा का कौन था? कैसे बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए 3 लेयर की साजिश रची गई? यूपी में गड़बड़ी और हिंसा के रास्ते, खलीफा बनने की ख्वाहिश पालने वालों का अंजाम क्या होगा? बरेली में तौकीर के बेहद खास व्यक्ति की अवैध इमारत खंड खंड होकर बिखर गई। ये खास व्यक्ति कोई और नहीं, तौकीर रजा का दामाद और व्यापार में साझीदार है। इस व्यक्ति का नाम मोहसिन रजा है। पूरी कहानी बताने से पहले हम आपको बताते हैं वहां बुलडोजर पहुंचे कैसे बुलडोजर कार्रवाई को रोकने के लिए तौकीर के लोगों ने चक्रव्यूह तैयार किया। अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। बरेली के रजा चौक इलाके में छोटे छोटे मकानों के बीच स्थित मोहसिन रजा की इस आलीशान कोठी को गिराने पर जब बुलडोजर पहुंचा, तो सबसे पहले उसके सामने दीवार की तरह कई ई रिक्शा को खड़ा किया गया था ताकि बुलडोजर आगे ही न बढ़ पाए। उन्हें हटाने के लिए प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी। जब किसी तरह से ये बुलडोजर आगे बढ़ा तो अपनी ड्यूटी में लगे अधिकारियों का सामना वहां मौजूद भीड़ से हुआ। इनमें से कई लोग बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए पूरी प्लानिंग लगाए हुए थे। इसके बाद मोहसिन रजा सामने आकर कुछ दस्तावेज दिखाने लगा। उसने कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने की बात कही, यानी वो अधिकारियों को अपने शब्दों के जाल में उलझा रहा था, लेकिन अधिकारियों को सही दस्तावेज नहीं दिखा पाया। मोहसिन रजा, जो कि तौकीर रजा का दामाद है, वह बोला, मेरा 1971 का नक्शा पास है, बीडीए बना है 1947 में। फिर भी इन्होंने नोटिस दिया, कोर्ट चला गया, मैं और इनके खिलाफ स्टे ले आया। ये कहते हैं हम कुछ नहीं मानते। 1 साल बाद दोबारा आए। सच्चाई ये है कि मोहसिन रजा की यह इमारत सरकारी जमीन पर खड़ी थी। इस जमीन के नीचे नाला है और नाले को बंद कर उस अवैध रूप से इमारत खड़ी कर दी गई। इसके बाद मोहसिन रजा अपनी असली हैसियत दिखा गया। वो अधिकारियों से और पुलिस के जवानों से उलझने लगा। उसने पुलिस के साथ भी बदतमीजी की कोशिश की और नाराजगी जताने लगा। प्रशासन को यह समझ आ गया कि जब तक मोहसिन यहाँ रहेगा तब तक उसकी अवैध प्रॉपर्टी पर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया और पुलिस जीप में बिठाकर ले जाया गया। इस पर विक्टिम कार्ड खेलते हुए मोहसिन रजा बोला, हमें मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। वहां पर इमारत के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखा पोस्टर लगा था, यानी बुलडोजर कार्रवाई रोकने के लिए
कई लेयर में इंतजाम और कई हरकतों को अंजाम दिया गया। हालांकि प्रशासन ने पूरा होमवर्क किया हुआ था। RAF टीम और PSC के पूरे बॉडी को गार्ड करने वाले जैकेट्स पहनकर इलाके के चप्पे चप्पे पर तैनात खड़े थे। महिला गार्ड्स भी तैनात हो गई थी। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी। आसमान से ड्रोन गिद्ध की तरह जमीन पर नजरें गड़ाए थे। यहाँ तक कि बिजली विभाग के लोगों को भी बुला दिया गया था। इसके बाद मोहसिन रजा की अवैध इमारत पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई तो मोहसिन के लोगों ने बदतमीजी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा के पाप का किला ढा दिया। खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पे भी कुछ बोल देते, नहीं बोले क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे। अजीब मामला है, दोहरा रवैया का, यही तो हमारा गुस्सा है। दुनिया जब तक कायम रहेगी अल्लाह के हुक्म से, हम कट जाएं मर जाएं मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह ताला। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे तशद्दुद की वजह से हमारे घर बार जल जाएंगे मगर खत्म होने वाले नहीं है। याद रखो, ये जुल्म करने वालों की थोड़े दिन बाकी है, अल्लाह जानता। मगर अपनी हिम्मतों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। किसी से नहीं डरना, ना बाबा से डरना, ना मोदी से डरना, ना अमित शाह से डरना, ना शिंदे से डरना, ना फडणवीस से डरना, किससे भी नहीं डरना सिवाय अल्लाह से। अल्लाह के पास सबसे बड़ी ताकत है, अल्लाह के पास इख्तिदार है। अरे भारत में कई हुकूमतें खिले आए, सब चले गए, नाम रहे नाम अल्लाह का, अल्लाह का ही नाम रहेगा। तो हिम्मतों को बुलंद करो नौजवानों, ये वक्त मुत्तहिद रहने का है। और सुन लो भारत के मुसलमानों, सुन लो इच्चल करांजी के मेरे गयूर नौजवानों, तुम अगर अपनी सियासी लीडरशिप को मजबूत नहीं करोगे, नुकसान हमारा होगा, किसी का नहीं होगा। सियासी लीडरशिप बनाओ। नरियावल स्थित हमसफर बारात घर को BDA ने सील कर दिया। बारात घर के मालिक सराफत तौकीर रजा के खास बताए गए। नोटिस चस्पा पर प्रशासन ने साफ कर दिया कि अवैध निर्माण और मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। बारात घर लंबे समय से विवादों में था और अब प्रशासन ने इसे पूरी तरह बंद कर दिया। प्रेमनगर के सुरखा बान खाना में रजा चौक पर अवैध तरीके से चल रहे चार्जिंग स्टेशन पर नगर निगम ने बुलडोजर चला दिया। अधिकारियों का कहना है कि यह चार्जिंग स्टेशन चोरी की बिजली से संचालित हो रहा था। जांच में यह सपा पार्षद उमान रजा से जुड़ा पाया गया। BDA की टीम ने उमान रजा की कोहड़ा पीर इलाके में बनी सैनिटरी की दुकान पर भी ताला जड़ दिया। दुकान बिना अनुमति के चलाई जा रही थी और निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन पाया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए प्रशासन ने कड़ा पहरा रखा। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, CO प्रथम आशुतोष शिवम और प्रेमनगर इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। योगी के बुलडोजर ने काम शुरू कर दिया है। अभी भी तौकीर रजा और उसके करीबियों की संपत्तियां बुलडोजर मर्दन हो सकता है। 26 सितंबर के बाद से ही योगी फोर्स लगातार एक्शन में है। हिंसा में शामिल ताजीम नाम के एक आरोपी को एनकाउंटर के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दंगे के आरोपियों की धरपकड़ के दौरान ताजीम की पुलिस ने मुठभेड़ हुई है। ताजीम के पैर पे गोली लगी है और वह गौ तस्करी में भी शामिल है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।